गुड मॉर्निंग बच्चों, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा ही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। बच्चों, कोडोमिनेंस एक एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म का है, या फिर आप इसको पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक के बारे में देखे थे जिसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते थे। आज बच्चों हम लोग को डोमिनेंस के बारे में देखेंगे। तो को डोमिनेंस को जानने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे, को मतलब साथ साथ, मतलब जैसे आप लोग हमेशा साथ साथ मार्केट जाते हो, साथ साथ घूमते हो, साथ साथ रहते हो, तो उसको को बोलते हैं। को मतलब साथ साथ, ओके। तो उसी टाइप का बच्चों हम लोग को डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस जो होगा वो साथ साथ मतलब बराबर डोमिनेंस होगा इधर। ये बच्चों इधर जो कोट कलर का जो एग्जांपल मिलता है आपको, रॉन कोट कलर इन कैटल। आप देखे होंगे बहुत सारे कैटल्स होते हैं जिसके स्किन के ऊपर क्या होता है, रेड कलर भी मिलता है और वाइट कलर दोनों मिलता है। तो वो एक एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का। ओके बच्चों, कोडोमिनेंस में कुछ की फीचर्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जैसे पहले फीचर है बच्चों, बोथ द एलिल्स प्रेजेंट बट नो ब्लेंडिंग। बच्चों अगर आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या होता है बच्चों, कैपिटल आर और स्मॉल आर जब होता है तो रेड और वाइट मिलके एक न्यू कलर प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग ब्लेंडिंग बोलते हैं। बट इधर आपको कोई भी ब्लेंडिंग नहीं मिलेगा। तो काव के ऊपर जो स्किन कलर है उसमें आपको बच्चों रेड भी मिलेगा और वाइट दोनों मिलेगा, मिक्स नहीं होगा, राइट। ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, बोथ द ट्रेड अपियर साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैंने अभी बोला, आपको रेड कलर भी देखने के लिए मिलेगा और वाइट कलर भी देखने के लिए मिलेगा। यस, इसलिए पॉइंट लिखा गया है, बोथ द ट्रेड्स अपियर साइमल्टेनियसली। बच्चों ट्रेड्स और कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस होप्स आप जानते होंगे। कैरेक्टर बच्चों एक होता है, जैसे मान लो स्किन कलर, जिसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। ट्रेड क्या है बच्चों, ट्रेड मतलब रेड कलर भी हो सकता है, वाइट कलर भी हो सकता है, ये दोनों ट्रेड्स है। तो कैरेक्टर और ट्रेड्स इज डिफरेंट। तो इधर बच्चों आपको लिखा गया है, बोथ द ट्रेड्स अपीयर साइमल्टेनियसली, मतलब जो कोट कलर है उसमें रेड भी मिलेगा आपको और वाइट भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है, नॉन ऑफ द एलील मास्क ईच अदर। जैसे बच्चों आप मेंडल की लॉज में देखे होंगे, अगर एक कैपिटल है और एक कैपिटल एलील और एक स्मॉल एलील अगर प्रेजेंट होता है तो बच्चों कैपिटल एलील स्मॉल एलील को सप्रेस कर देता है, उसकी इफेक्ट उसको सप्रेस कर देता है, मतलब उसको एक्सप्रेस करने नहीं देता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन बच्चों अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, कैपिटल आर सॉरी और स्मॉल आर जो है दोनों ही बराबर इक्वली डोमिनेंट है। तो इसका भी जितना पावर है इसका भी उतना ही पावर है। दैट मीन्स कोई किसी का एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर सकता है। वही पॉइंट इधर लिखा गया है, दैट नॉन ऑफ द एलील मास्क ईच अदर, राइट बच्चों। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, बोथ द एलील्स डोमिनेट ईच अदर। जैसे कि मैंने अभी बोला, कैपिटल आर का भी जितना ही पावर है स्मॉल आर भी उतना ही पावर है, मतलब दोनों ही बराबर है, इक्वल है, राइट। तो ये चार पॉइंट बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस के सॉरी को डोमिनेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये पॉइंट देखने के बाद हम लोग क्रॉस देखेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में बच्चों क्रॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस करने से पहले बच्चों हम लोग दोनों पेरेंट्स को लेंगे, P1 और इधर P2। आप P1 को फीमेल भी ले सकते हो, P1 को मेल भी ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, राइट बच्चों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप क्रॉस करते हो पहले जो पेरेंट्स आप लेते हो वो आपको होमोजाइगस लेना पड़ेगा या फिर प्योर लाइन लेना पड़ेगा। ओके, ये थंब रूल है। तो इसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे, देखो बच्चों इधर कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस नहीं है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है बच्चों, जैसे एक कैपिटल एक स्मॉल, उसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप इधर ध्यान से देखोगे, इधर आपको हेट्रोजाइगस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब आप फॉर्मूला देखे होगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कैसे निकालते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हूँ। अगर आप नहीं देखे होगे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। ओके बच्चों, जब हम लोग गैमेट्स निकालते हैं ना,
एक जीनोटाइप से। तो गैमेट्स निकालने के लिए बच्चों हमको पहले हेटेरोजाइगोट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेटेरोजाइगोट्स क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि उसका एक बच्चों फॉर्मूला है 2n। ये वाला फॉर्मूला 2n का मतलब क्या है? n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, राइट। बच्चों इधर आपको कोई भी हेटेरोजाइगोट्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, 0, मतलब 2 होगा। और समथिंग 2 क्या होता है बच्चों? 1 होता है, राइट। इसीलिए इस जीनोटाइप से एक टाइप का गैमेट बनेगा, साइमल्टेनियसली उसी जीनोटाइप से एक टाइप का गैमेट बनेगा। अब जानते हो बच्चों, जब दोनों गैमेट्स बन जाता है तब नेक्स्ट प्रोसेस फ्यूजन होता है। तो जब फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, आपको क्या मिलेगा? F1 जनरेशन मिलेगा। F1 जनरेशन का बच्चों ध्यान से देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल आपको रेड कलर मिलना चाहिए, बट आपको मिल रहा है क्या? मिक्स मिल रहा है। मिक्स मतलब रेड भी मिल रहा है और वाइट भी मिल रहा है, राइट। और बच्चों अगर हम इसको सेल्फ क्रॉस करवाए F1 जनरेशन को लेके, आपको इधर बच्चों देखो हेटेरोजाइगोट्स कितना है? 1 है, मतलब 2 मतलब इधर 1 ना होकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब दोनों गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। उसी टाइप से बच्चों इधर भी 2 गैमेट्स बने, कैपिटल R और स्मॉल r। जब कैपिटल R को कैपिटल R के साथ मिलाओगे तो कैपिटल R होगा जीनोटाइप। बच्चों इसका फिनोटाइप ऑब्वियसली रेड होगा। उसी टाइप से अगर आप कैपिटल R को स्मॉल r के साथ मिक्स करोगे तो कैपिटल R स्मॉल r होगा जीनोटाइप, और फिनोटाइप रोन होगा, रोन कलर होगा। उसी टाइप से इधर भी आपको क्या मिलेगा? रोन कलर मिलेगा। लेकिन बच्चों इधर देखो दोनों रिसेसिव एलील है, तो मतलब इधर रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा। बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखना, कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और बच्चों जीनोटिपिक रेशियो अगर आप F2 जनरेशन के देखोगे 1:2:1 मिल रहा है। फिनोटाइपिक रेशियो बच्चों 1:2:1, मतलब सेम मिल रहा है, राइट। बच्चों इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो किसका? ये जो जनरेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन का बच्चों जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के बराबर है, इक्वल है। तो बच्चों इधर आप एक चीज़ मुझे पूछ सकते हो कि सर अगर जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो इक्वल है, देन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कोडोमिनेंस? बच्चों अगर ध्यान दे के देखोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन में रेड और वाइट मिक्स हो जाता था और एक न्यू कलर मिलता था जिसको हम लोग वाइट बोलते थे, राइट। बच्चों लेकिन इधर आप देखोगे रेड और वाइट मिक्स नहीं हुआ है, दोनों सेपरेट प्रेजेंट है, लेकिन कोई किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ है, ये डिफरेंस है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे ये पूछ सकते हो कि कोडोमिनेंस और मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बीच में डिफरेंस क्या है? बच्चों पहली बात तो ये है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r को सप्रेस करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देना है। लेकिन इधर आपने क्या देखा? कैपिटल R और स्मॉल r दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दोनों का पावर इक्वल है। तो ये एक मेंडल का एक्सेप्शन है, ओके, फॉल्ट है। दूसरी बात यह है बच्चों, अगर फिनोटिपिक रेशियो देखोगे, मेंडल को आप याद करो, उसका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका फिनोटिपिक रेशियो आपको 3:1 मिल रहा था, लेकिन बच्चों इधर आपको 1:2:1 मिल रहा है। सो दैट इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द कोडोमिनेंस एंड मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों ये आज का छोटा सा क्लास था, और होप सो हम नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है, आप इसमें से आपकी डाउट्स क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आता है तो वो एक आपके लिए अच्छा चीज़ होता है। और वो यही बोल के मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मल्टीपल एलील्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय जगन्नाथ।